कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आपके लिए आज लेकर आए हम क्लास 10 मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री। बोर्ड एग्जाम के अंदर यूपी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उनके अंदर जो है त्रिकोणमिति 10 नंबर की पूछी जाती है, 10 मार्क की। ठीक है, अब इसमें पहले हम फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 8.1। तो इसमें सबसे पहले देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला समकोण त्रिभुज से ही जो है ट्रिग्नोमेट्री चलती है, ए बी सी। ये इसमें कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा। ये इसमें लंब होगा, ये कोण 90 डिग्री होगा इसमें। और ये इसका आधार हो जाएगा, आधार। ठीक है ना, ये इसका आधार हो जाएगा। गुड। तो ये कोण न्यून कोण है, ये कोण न्यून कोण है। अगर हम इस कोण की बात करें, ये अल्फा ले लेते हैं यहाँ पे, ये बीटा ले लेते हैं। दोनों कोणों के लिए जो है हम फॉर्मूले बताएंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, त्रिकोणमिति हम बताएंगे आपसे। त्रि प्लस कोण और प्लस मिति, यहाँ से बने हुए हैं ये तीन कोणों की माप का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। जो तीन कोण होते हैं, ए है, बी है, सी है, इन्हीं का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, और समकोण त्रिभुज इसके अंदर यूज किया जाता है। ये 90 डिग्री तो सबसे बड़ा कोण है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। ये दोनों कोण जो है छोटे होंगे, यानी एंगल ये भी बता सकते हैं हम यहाँ पे कि एंगल जो बी है वो ग्रेटर होगा एंगल ए से। इसी तरह एंगल सी ग्रेटर होगा एंगल ए से। ठीक है, सॉरी, एंगल बी ग्रेटर होगा एंगल सी से, यानी सबसे बड़ा जो कोण है यहाँ पे 90 डिग्री होगा। अब इसमें हम जो है पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसको देखिएगा। ये है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो प्रमेय है से समकोण त्रिभुज के अंदर ही पाइथागोरस प्रमेय लगती है। इसका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हर एक क्वेश्चन के अंदर लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसका कर्ण है, इसका वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग, ये होता है इसमें। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन एल्फा हो गया, ठीक है, कोस एल्फा हो गया, टेन एल्फा हो गया, कोट एल्फा, ठीक है, और सेक एल्फा और कोसेक एल्फा। ये 6 के 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है। चलिए चलते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूलों को हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला, अगर हम साइन की बात करें, साइन एल्फा, इसकी बात कर रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये इसका आधार होगी, ये कर्ण होगा इसके अंदर। अगर हम इसकी बात करें बीटा की, तो सामने वाली भुजा जो बी सी है ये इसमें लंब होगी, और जो ए बी है ये इसका आधार बन जाएगा। लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम, साइन एल्फा की। तो ये आ जाएगा यहाँ पे साइन एल्फा लंब बटे कर्ण, ये इसका फॉर्मूला होगा। लंब इसमें कितना है, ए बी है, और कर्ण कितना इसमें ए सी है। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने है। सेकंड फॉर्मूला है कोस एल्फा। कोस एल्फा का मतलब है आधार और बटे कर्ण, ये आ जाएगा। ठीक है, आधार इसके लिए कितना है, बी सी है, और कर्ण वही ए सी होगा। इसको सही सा लिख दें, कर्ण। ठीक है, ये कर्ण होगा इसमें। अब बात करेंगे हम टेन की, टेन एल्फा। अब जो टेन एल्फा होगा वो लंब होगा और बटे आधार आ जाएगा, लंब बटे आधार। लंब कितना इसका ए बी है, और आधार कितना, आधार ये पड़ी हुई भुजा बी सी है। सही है। उसके बाद हम कोट की बात करेंगे, सी ओ टी, कोट एल्फा। ये आ जाएगा, आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। सही है, यानी आधार बी सी हो गया, और इसका जो है लंब कितना हो गया, ए बी हो गया। लंब इसका ए बी होगा। जितने ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, उतने फॉर्मूले बनने वाले हैं। ये देख लीजिए, तीसरा, चौथा,
और ये हो जाएगा 5वां और ये 6 छठवां। ठीक है, तो हम कौन से पर आ गए, 4th पर आ गए। अब चलते हैं 5th पे। इसके बाद है सेक एल्फा। सेक एकदम उल्टा कोस का होगा, तो कर्ण यहाँ आएगा ऊपर और आधार नीचे चले जाएगा। सही है। कर्ण कितना इसका AC है, AC और बटे इसका जो आधार है वो BC होगा। ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों के। चलिए यहाँ तक रखिए, इसको दिख नहीं रहा नीचे से, यहाँ यहाँ देख लीजिएगा। 4th नंबर, 4th में है कोट एल्फा। कोट एकदम उल्टा होगा tan का, यानी आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। ठीक है, आधार इसमें कितना BC और लंब कितना इसके अंदर AB, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे sec एल्फा। sec एकदम उल्टा किसका है भाई, sec, ये कर्ण यहाँ आएगा और ये इसका आधार है, यहाँ पे आधार। तो कर्ण कितना इसका AC है और आधार इसका BC है। सही है ना इतना। उसके बाद आगे चलते हैं, ये है यहाँ पे कोसेक। कोसेक एकदम उल्टा होगा, कर्ण ऊपर रहेगा और लंब नीचे। एकदम उल्टा किसका होगा, साइन का। साइन का एकदम उल्टा है। साइन एल्फा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, ये होगा कर्ण बटे लंब। तो इसमें कर्ण कितना है, AC है, AC और लंब इसका AB है। तो ये भुजा हम लिख सकते हैं AB। सही है ना, ये AB है। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी। ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, साइन अल्फा तो हमें निकाल दिया, साइन बीटा निकालें तो साइन के लिए सब कुछ उल्टा हो जाएगा बीटा के लिए। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। सही है। अब ये बीटा है, इसके सामने की जो भुजा है वो BC होगी, BC, और कर्ण इसका यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये लंब का काम करेगा, सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। इसके लिए कोण बीटा के लिए लंब कितना, आधार, यानी जो आधार था BC, और कर्ण कितना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बीटा के लिए सब कुछ चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर हम कोस की बात करें, कोस ये आ जाएगा कोस बीटा, तो ये आ जाएगा हमारा आधार और बटे कर्ण करेंगे इसके लिए। ठीक है, अब आधार कौन सा, ये आधार होगा इसका AB। AB इसका आधार होगा, कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, AB बटे AC, ये आ जाएगा। ठीक है, थर्ड में अगर हम tan बीटा करें तो ये क्या होगा, लंब और बटे हो जाएगा आधार। अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें तो इस कोण के लिए ये लंब होगा BC बटे ये आधार है AB, यानी BC यहाँ रहेगा और बटे AB, ये चीज आ जाएगी। सही है, ये बात कर रहे हैं हम बीटा एंगल की, केवल बीटा एंगल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पे ये है कोट बीटा। अब ये उल्टा होगा, आधार यहाँ रहेगा और लंब यहाँ रहेगा। सही है, आधार कितना है इसका, इसका आधार, आधार ये होगा AB, या इसी का उल्टा कर दीजिए AB, लंब कितना इसका BC, ये आ जाएगा। ठीक है, जरूर समझ में आ रहा होगा आप लोगों के बीटा की कहानी। और अच्छा दिखाई देगा। अब बात करें हम किसकी, सेक की। सेक बीटा, सेक बीटा नंबर कौन सा है, 5वां। तो ये क्या होता है, कर्ण, और बटे में आधार कर देते हैं। कर्ण कितना इसका, कर्ण है AC, आधार इसका है AB। बात हो रही है कोण बीटा की। ठीक है, अगर अल्फा की बात करेंगे तो वो तो सब अलग रहेगा। तो ये छठा नंबर द लास्ट, कोसेक बीटा, कर्ण यहाँ चले जाएगा और बटे में लंब हो जाएगा ये। कर्ण कितना AC है और लंब कितना इसका BC है, BC। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं दोनों कोणों के लिए, हमें लिख दिया, अल्फा के लिए भी बीटा के लिए भी। अल्फा के लिए लंब होगा AB और बीटा के लिए लंब होगा, कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले, इनको नोट कर लीजिएगा, और कुछ और फॉर्मूले हैं उनको भी आप उतार लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर। इसको हटा देते हैं यहाँ से।
चलते हैं और देखिएगा, ये कुछ सूत्र हैं, रिलेशन संबंधित है, संबंध सूत्र है, संबंध सूत्र, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये वाला, ये संबंध रिलेशन है। अगर साइन का स्क्वायर है, ये एंगल अल्फा या थीटा बीटा कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों एंगल समान होने चाहिए, ये वाले, ठीक है। साइन का स्क्वायर है प्लस में कोस का स्क्वायर है तो हमेशा एक के बराबर है, ठीक है। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में जैसे सेक स्क्वायर एल्फा माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और इक्वल टू 1, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड पर चलते हैं। कोसेक स्क्वायर एल्फा माइनस कोट स्क्वायर एल्फा, इसकी वैल्यू 1। ये तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। जब भी आप कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे किसी भी क्लास में तो ये फॉर्मूले सब यूज होते हैं। बात समझ में आई? तो कुछ ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, व्युत्क्रम फॉर्मूले जिसको कहते हैं व्युत्क्रम सूत्र। जैसे फर्स्ट है, अगर हम साइन का उल्टा लिखें तो 1 कोसेक एल्फा होगा, सही है। साइन का जो उल्टा होता है 1/कोसेक एल्फा होगा। सेकंड, अगर हम कोस की बात करें तो 1 क्या आ जाएगा, सेक एल्फा। ये व्युत्क्रम सूत्र हैं जो उल्टे सूत्र होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। थर्ड है, टेन की बात करेंगे। टेन अल्फा एकदम उल्टा कोट का होगा, सही है। अल्फा कर लेते हैं, थीटा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद अगर हम कोट की बात करेंगे तो एकदम टेन का उल्टा होगा, सही है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 5वें नंबर पर, सेक एल्फा। सेक एकदम उल्टा है कोस का, 1/कोस एल्फा करेंगे। 6 नंबर है, अगर हम कोसेक की बात करें तो ये 1/साइन एल्फा। हाँ, दो फॉर्मूला हो रहे हैं इसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक तो ये है टेन एल्फा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब भी साइन कोस में ब्रेक करना होता है तो इस तरह ब्रेक करते हैं हम, लेकिन साइन कोस में, ठीक है। कहीं पर कोट आया हुआ लिखा हुआ साइन कोस में ब्रेक करना है या टेन आया है तो इस तरह करना है, साइन एल्फा बटे कोस एल्फा, इसको याद रखिएगा। फिर इसमें कोट एल्फा है तो इसको लिखेंगे हम कोस एल्फा और बटे में साइन एल्फा। ये दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और ये व्युत्क्रम फॉर्मूले ये भी ज़्यादा यूज होते हैं। संबंध सूत्र भी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय में बताइए, एक बार फिर बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय इधर देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, तो सही सा लिखना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर होगा, सही है, और बराबर लंब का स्क्वायर होगा और प्लस में आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है। कर्ण कितना ए सी है, इसका वर्क कर देंगे। लंब कितना ए बी है, इसका वर्क कर देंगे। और आधार कितना बी सी, इसका वर्क कर दिया जाएगा। तो इस तरह पाइथागोरस प्रमेय आप देख सकते हैं कितनी अच्छे तरीके से समझाई है आपको, और ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखना है आपको, इसको रब कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सरसाइज आपके सामने 8.1, ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज है। और इसमें जो है एक सवाल दिया है, इसको नोट करते हैं। फर्स्ट, त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका एक कोण, ठीक है, समकोण है। कौन सा कोण है, बी, समकोण है, समकोण है, ठीक है। जिसके अंदर ए बी कितनी है भाई, 24 सेंटीमीटर दी है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ में आएगा, 24 सेंटीमीटर। और इसका जो BC है वो दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर, ये सब दिया है।
ठीक है। तो निम्न का मान बताना है, निम्न का मान बताइए, मान बताओ। सही है, ये पहला सवाल है ट्रिग्नोमेट्री में। एक्सरसाइज 8.1 चल गई है इसमें। तो उसमें दिया साइन ए, एक तो साइन ए की वैल्यू बतानी, कोमा कोस ए की वैल्यू बतानी है, सेकंड के अंदर साइन सी की वैल्यू बतानी है, और कोस सी की वैल्यू आपको बतानी है। ये पूरा सवाल आपके सामने है, ठीक है। इसको सही सा कर देते हैं। निम्न का मान बताना है त्रिभुज एबीसी में जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री बी, यानी एंगल जो बी दिया वो 90 डिग्री का हमें बनाना है, ठीक है। ए बी इसमें 24 सेंटीमीटर, बी से 7 सेंटीमीटर। निम्न निम्न का मान बताना है जिसमें फर्स्ट में साइन ए कॉमा कोस ए, सेकंड के अंदर साइन सी और कोस सी कह रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए चलते हैं और एक समकोण त्रिभुज सुंदर सा बना देते हैं। ये बना दीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला। अब ये इसमें ए बी सी, ए यहाँ ले सकते हैं, बी यहाँ, ए के लिए चलिए ए यहाँ यहाँ रख लेते हैं, ए बी सी। ये कोण इसमें 90 डिग्री का रहेगा, और एक कोण ये होगा, एक कोण ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जो दिया है ए बी कितना हमारा 24 सेंटीमीटर है, और ये बी सी कितना दिया 7 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगी उसको देखिएगा। यहाँ चलिए चित्रानुसार, चित्र के अनुसार से चलेंगे और त्रिभुज ले लेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में इसका जो कोण बी है वो कितना दिया, 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण ये होगा, कर्ण इसको बोल देते हैं, ये लंब हो जाएगा और ये इसका आधार हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आधार है, तो इसमें कर्ण का स्क्वायर करेंगे भाई, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में आधार का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कर्ण कितना इसका एक्स स्क्वायर, लंब कितना 7 है, इसका वर्क करेंगे, आधार कितना 24 है, इसका वर्क करेंगे यहाँ पे, सही है। अब ये एक्स स्क्वायर इसका वर्क कितना होगा 49, 24 का हो जाएगा 576, 24 का जब वर्क करेंगे तो 576 हो जाएगा, और ये इसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 49 को जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, 625। इसका वर्गमूल निकालना है 625 का प्लस माइनस में, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा प्लस माइनस 25, सही है। एक्स की पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर लेनी है, 25 ले लीजिएगा, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाइएगा भाई, यहाँ आ जाएंगे तो एक्स के दो मान आए हैं, एक माइनस के 25 है, एक प्लस का 25 है। तो एक्स की वैल्यू आप 25 सेंटीमीटर ले लीजिए, सही है। अब ये 25 आ गया, ये जो लंब है 7 है, ए बी कितना है हमारे पास 24 है। तो पहले पे चलते हैं, फर्स्ट में क्या पूछा है, साइन ए। साइन बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अभी बताएं। साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ये लंब होगा और बटे कर्ण हो जाए। ए की हम बात कर रहे हैं, ए की, ए यहाँ पे इसके सामने भुजा लंब होगी, ये इसका आधार, कर्ण जो कटु रहेगा, है ना। तो इसमें लिखते हैं यहाँ पे बी सी, ये लंब है, कर्ण इसका क्या है ए सी। तो बी सी कितना हमारा 7 है और हमारा ए सी कितना 25। तो एक उत्तर ये आ गया है, ठीक है, उत्तर आ गया आपके सामने, ये आंसर आ गया है। उसके बाद यहाँ पे कोस ए, कोस बराबर हमें पता है कि आधार और बटे कर्ण होता है। अब इसका जो आधार होगा, आधार ए बी है, कर्ण वही ए सी होगा, तो ए बी और बटे ए सी, सही है, बात समझ गए ना।
कोस सही है, ये 24 होगा भाई और ये 25 होगा, एक आंसर ये आ गया यहाँ। तो पहला पार्ट तो पूरा हो गया, ये वाला अलग अलग पार्ट है। अब इसको करते हैं साइन सी और कोस सी, कॉमा लगा हुआ है इसमें, गुणा का निशान नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में सबसे पहले हम निकालेंगे साइन सी। साइन हो कोस, साइन सी हो कोस, साइन सी, साइन ए, साइन थीटा कुछ भी हो, तो साइन का ये फॉर्मूला रहेगा लंब बटे कर्ण, सही है। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, सी की, तो सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी लंब इसमें ए बी है। ए बी कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये होगा हमारा ए सी। तो ए बी कितना हमारा 24 है और कर्ण कितना आया वही हमारा 25, तो एक उत्तर तो ये हो गया, ठीक है। एक आंसर आ चुका है आपका। नेक्स्ट है फिर कोस 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 सी, तो ये आ जाएगा आधार, यहाँ रख लेंगे और बटे कर्ण हो जाएगा। तो इसके लिए आधार, इसके लिए कौन सा होगा, बी सी, तो बी सी हो जाएगा और कर्ण है इसका ए सी। तो बी सी कितना 7 है और बटे 25, तो ये इसके आंसर है। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है आपके सामने। आशा करते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आ रहा होगा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके सामने आया है एक्सरसाइज 8.1 का, ये सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या दिया, एक आकृति दे रखी है, इसमें इसी के अंदर पूछा है कि टेन पी यानी ये पी है एंगल यहाँ, और कोट आर, आर ये इसकी बात कर रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा। लेकिन ये तभी हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके अंदर एक तो लंब दे रखे है 12 सेंटीमीटर, ये इसका कर्ण है, आधार है ही नहीं। सब पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार, और चित्र के हिसाब से हम जो है त्रिभुज पी क्यू आर में ये सब लिखेंगे। कोण क्यू कितने डिग्री का, वही 90 डिग्री का, पाइथागोरस यहाँ लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर हो गया, प्लस में आधार का भी होल स्क्वायर हो गया, सही है। कर्ण कितना हमारा 13 है, इसका वर्क करना है हमें। उसके बाद लंब कितना है 12, इसका भी वर्क करना है, और इसको हम एक्स मान रहे हैं, इसका भी वर्क कर देते हैं, ठीक है। अब ये 169 जाएगा, ये कितना होगा 144, प्लस एक्स का वर्क कर देते हैं, या करेंगे 144 और प्लस करेंगे एक्स का वर्ग बराबर 169, एक्स स्क्वायर बराबर 169 और माइनस करेंगे 144, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा 25 और एक्स बराबर आएगा 25 का वर्गमूल, प्लस माइनस में एक्स का मान आएगा यहाँ प्लस -5। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल दी हमें, कितनी आई है वही एक्स की वैल्यू, देखिएगा एक्स बराबर 5 लेना है, माइनस वाली वैल्यू हम यहाँ से छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये दोनों चीज हमें चाहिए, टेन एल्फा सॉरी पी माइनस कोट आर। अब ये क्या है, ये है लंब बटे आधार, माइनस ये है आधार बटे लंब, सही है ना। लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब है, तो इसमें पी की हम बात करें तो लंब कौन सा होगा, क्यू आर इसमें लंब है, यहाँ लिखेंगे क्यू आर, और आधार कितना इसका पी क्यू ये आ जाएगा, माइनस आर की बात करेंगे, आर में आधार कौन सा है क्यू आर आ जाएगा, और लंब कौन सा है भाई इसमें पी क्यू है, तो सेम आ गया है, वैल्यू रखेंगे तब भी सेम ही आएगा। क्यू आर कितना है हमारा 5 है, ठीक है, पी क्यू कितना 12 है, इसी तरह क्यू आर 5 है और पी क्यू कितना है 12 है, तो कट गए एक दूसरे से, यानी आंसर इसका क्या है 0, तो 0 इसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, 0 आंसर आ गया है। तो सवाल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सवाल कैसा आपको लगा है, ठीक है। बड़े प्यार से इस सवाल को समझाया गया है, तो आप लोग बताइएगा कि कैसा सवाल आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है।
और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, देखिए साथियों और बच्चे लोगों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ट्रिग्नोमेट्री चली हुई है। इसमें तीसरे सवाल में क्या दिया है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो cos से tan a का मान बताइएगा। अच्छा, ये जो है हम एक समकोण त्रिभुज से भी इसको निकाल सकते हैं या फॉर्मूले के द्वारा भी इनको ज्ञात कर सकते हैं। ये दोनों चीज हमें चाहिए, तो हम एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय। इसको कह देते हैं ए, इसको बी, इसको सी। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री। और ये हमारा है लंब और ये है कर्ण, सही है। लंब कितना इसका है, इसकी बात कर रहे हैं हम, लंब इसका 3 है और कर्ण इसका 4 है। एक्स हमें निकालना है, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर हम लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, सही है। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या आ जाएगा, कर्ण, कर्ण ये है ना, इसमें कर्ण ये होगा और ये इसका लंब होगा, ये इसका आधार होगा, ठीक है। तो कर्ण का होल स्क्वायर करना है यहाँ पे, लंब का होल स्क्वायर करना है और प्लस आधार का भी होल स्क्वायर करना है। यहाँ पे ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। कर्ण कितना इसका 4 है, 4 का वर्ग करेंगे। लंब कितना 3 है, इसका वर्ग करना है। और कर्ण हमारा सूर्य आधार हमारा एक्स है, इसका वर्ग यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 16 और ये 9 और प्लस करेंगे एक्स स्क्वायर, या कर लीजिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 16। तो एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, 16 में से हम 9 को घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 जाएगा। एक्स का मान यहाँ पर आएगा प्लस माइनस में 7 का अंडर रूट, ठीक है। ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी, गुड। तो यहाँ देखना है x बराबर प्लस अंडर रूट 7, ये वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे। तो ये आ जाएगी यहाँ पे अंडर रूट 7 प्लस की है। अब हमें चाहिए कोस ए। कोस ए का फॉर्मूला हमारे पास होता है आधार और बटे करेंगे कर्ण, सही है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका इस कोण के लिए, ये वाला ए बी, और कर्ण कितना वही इसका ए सी है, ये वाला। तो ए बी कितना है हमारा, वर्गमूल 7 है, कर्ण कितना 4 है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम tan की। tan ए बराबर ये आ जाएगा यहाँ पे लंब बटे आधार, सही है। लंब कितना इसका, कोण ए के लिए लंब बी सी होगा ना, और आधार इसका हो जाएगा ए बी, यानी बी सी और बटे ए बी। तो बी सी कितना है हमारा, बी सी 3 है और ये वर्गमूल 7 है, ठीक है, वर्गमूल 7, और ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। इस तरह आप सवाल को लगा सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखिए, इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स एकेडमी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, पूरा मैथ पढ़ाएंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 वो सब हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपकी समझ में ये वीडियो आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। इसी एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट कराना है, और इसमें 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो 4 है 5 है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देखोगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।